शिखा अपना कैमरा प्रॉपर करो बेटा। देख रहे हो? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वैष्णवी शर्मा, Good morning. you are not in uniform. Good morning, ma'am. Good morning. वैष्णवी, go and wear your uniform. वैष्णवी यूनिफॉर्म पहनो पहले, चलो। माइक वीडियो ऑन करिए, वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए। शिखा, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। यस, नाउ यू आर विजिबल। ऐसी जगह पर बैठा करिए जहां पर आप प्रॉपर नजर आओ। शिखा, चलो बाहर जाकर रोशनी में बैठो। कहाँ बैठे हुए बेटा, दिख भी नहीं रहे हो। गोपाल, अपनी वीडियो ऑन करिए। गोपाल एंड हिमांशु सिंह, वीडियो ऑन करिए। वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अपना हाफ ईयरली के बाद का PA3 स्टार्ट करेंगे। PA3 में आपका लेसन 11 पेज नंबर 70। लेसन 10 तक आपके एग्जाम में आया था। अब हम लोग लेसन 11 स्टार्ट करेंगे आज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था थोड़ा, है ना? तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लूं पहले। याद है कुछ या भूल गए? बताइए, कुछ याद है या भूल गए सारे? अच्छा, कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, गोपाल बताइए। Ma'am, 4. नेम देम। कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ। Ma'am, water pollution, land pollution, air pollution, noise pollution. ओके, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। ठीक है, पलक आप बताइए, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड एयर पोल्यूशन? क्या? व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? Vehicles, और factories, यस, और pesticide and pesticides. ओके, Garbage. यस। पलक, आप बताइए मुझे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? पलक, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या है? यस। Heart. क्या लंग्स हर्ट? क्या है ये? क्या है लंग्स और हर्ट? कहाँ गए, गायब? आराध्या, आप बताओ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? Ma'am, air pollution caused usually are diseases, heart and respiratory. शिखा, माइक बंद करिए। Ma'am, हाँ बोलिए शिखा। ma'am, please 2 minutes. 2 मिनट में क्या करना है आपको? मैम, मेरी हिंदी की कॉपी रह गई है, वो जमा हो जाएगी? एग्जाम में? यस मैम। बेटा आपको ध्यान से जमा करनी चाहिए थी ना, आपने क्यों नहीं जमा करी? मैम, गलती से रह गई है। तो आप स्कूल में पता करो बेटा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। ओके, स्कूल में जाके पता करिए, जमा करने जाइएगा। अगर जमा हो जाए तो वो ले लेंगे, नहीं होगी तो आई डोंट नो। Ma'am, respiratory and heart diseases are usually caused by air pollution. यस, और Ma'am, छोटी, ठीक है। एयर रेस्पिरेटरी यानी लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिसीजेस और सांस की प्रॉब्लम यानी रेस्पिरेटरी
प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अस्थमा वगैरह. ओके, कनक, टेल मी व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है? Ma'am, we avoid to insecticide and pesticides. We avoid to insecticide and pesticides. Use public of transport. Adopt carlowing. Plant as many trees as you can. Recycling and reduce things. Yes. Use clean energy like solar, German and wind. बेटा आपने पूरा बुक में से देख के बोल दिया, थोड़ा अपने मन से भी बोल देते कुछ. वैष्णवी, आपने यूनिफॉर्म दिखाई, आपने पहनी कि नहीं? ठीक है. ओके, नेक्स्ट वाज द वाटर पोल्यूशन. हिमांशु सिंह, आप बताइए व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन. What are the reasons for water pollution? बताइए हिमांशु सिंह. हिमांशु सिंह, वाटर पोल्यूशन किन कारणों से होता है? दिव्यांशी, आप बताओ. क्या? What are the main reasons for water pollution? Causes of water pollution क्या है? Water pollution. Them skilled and waste water. Yes. Water and dumped into sea or water without being created. The rubbish, paper waste, food, water, plastic, rubber, metallic, and बोलो. aluminum and are dumped. ठीक है. वैष्णवी शर्मा, आप बताइए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं बेटा? वाटर पोल्यूशन का क्या असर पड़ता है? जितना मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ. आद्या पालीवाल, आप बताओ. आद्या पालीवाल. Aquatic animal, fish, crabs and ओके, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज करेक्ट. ठीक है. सेकंड बताओ. मैम हमें वन नहीं पता है. देखो, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल होती है. इसके अलावा जो डिसीजेस हैं वो भी स्प्रेड होते हैं, क्योंकि गंदा पानी जब पियेंगे तो हमें डिसीजेस होंगे, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, जॉइंडिस, गैस्ट्रोरेंट एटसेट्रा. ठीक है. इसके अलावा जो हमारा इकोसिस्टम है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है. ओके, इकोसिस्टम है हमारा, वो भी बर्बाद होता है. आफ्टर दैट कनक अग्रवाल, आप बताइए हाउ कैन वी प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन. Can we prevent the water pollution? We cannot throw the garbage in the water. We no garbage in the water. We don't throw garbage in the water. Don't do the pesticide and insecticide in water. Reduce, keep the cattle away from the water. Keep away from the water bodies. ओके. देखिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले वी शुड अपग्रेड आउटडेटेड
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि जो हमारे नाले हैं उनको हमें वो आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी वो पुराने हो चुके हैं, तो उनको हमें सही करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, यानी हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो यूज है वो हमें कम से कम कर देना चाहिए। ट्रीट वेस्ट वाटर कंप्लीटली बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, हमें पानी जो नदियों में हमारे नाले जाते हैं या फिर जो वेस्ट वाटर है जो इंडस्ट्रीज से निकलता है वो हॉट होता है या फिर गंदा होता है, तो उनको हमें पहले या तो अगर हॉट है तो ठंडा करना चाहिए, और अगर गंदा है तो उसे हमें वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी रिवर्स में नहीं जाने देना चाहिए। उनका पहले कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाटर बॉडीज में जाके मिलेगा, नदियों में जाके मिलेगा, तो पूरा वाटर गंदा हो जाएगा। ठीक है, कैटल्स यानी जो हमारे जानवर होते हैं उनको भी हमें वाटर बॉडीज से दूर रखना चाहिए, जैसे पॉन्ड्स या रिवर्स से दूर रखना चाहिए ताकि वो गंदा ना करें। एंड नेवर थ्रो रबिश इनटू वाटर बॉडीज, हमें कभी भी रबिश यानी कचरा वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का मीन्स होता है जब हम जमीन, जो हमारा लैंड है, वो हमारी एक्टिविटीज के कारण यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जब वो गंदा हो जाता है, ठीक है, वो पल्यूट होता है, तो उसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। ज्यादातर ये कब होता है लैंड पोल्यूशन? लैंड पोल्यूशन अकर्स when the waste is not disposed properly, डिस्पोज नहीं करते हैं अच्छे से, उसको सही जगह पर नहीं फेंका जाता है, तो वो हम लैंड पोल्यूशन फैलाते हैं। या फिर हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के टाइम पर जो हम एग्रीकल्चर में लगाते हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, उनको हम एक्स्ट्रा ओवर यूज करते हैं और बारिश आ जाती है, बारिश की वजह से वो जमीन में मिल जाता है बहकर, वो केमिकल और फर्टिलाइजर्स, तो हमारे लैंड पोल्यूशन होते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या है? मेनली हमारे 3 मेन कॉजेज है हमारे लैंड पोल्यूशन के। वेस्ट डंपिंग एट लैंडफिल्स, यानी हम ऐसे ही कचरा सॉरी ऐसे ही हम कचरा जब जमीन में कहीं भी फेंक देते हैं तो उससे होता है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जितनी भी हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते हैं तो उसकी वजह से हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, यानी पेड़ काटते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी जब हम सिंथेटिक फाइबर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो हमारी जो लैंड है वो कंटेमिनेट हो जाता है, यानी वो सॉइल पल्यूट हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स, जो जहरीली दवाइयां होती हैं और जो केमिकल्स होते हैं वो जाकर जमीन में मिल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, यानी लैंड पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कभी भी लैंड अगर गंदा है, वो कभी भी कंटेमिनेट है लैंड, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ स्किन, हमें स्किन डिसीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, बैड स्मेल और ऑडियोर यानी गंदी बदबू आती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कचड़े का ढेर अगर पड़ा होता है और वहां से आप निकल के जाओ तो कितनी ज्यादा बदबू आती है। आप जैसे करावली वाले स्कूल जाते हो तो कचड़े का ढेर पड़ा होता है, तो वहां कितनी बदबू आती है आपको, उसे आप ऑडियोर स्मेल बोलते हैं, है ना, गंदी बदबू आती है। तो उसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। गंदी स्मेल रेगुलर आपकी सांस से जब आपकी बॉडी में जाएगी तो उससे आप बीमार पड़ सकते हो। फिर एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग लैंडफिल्स, यानी जब कचरा जहां पर हम डालते हैं, जब हम उस कचरे को जलाते हैं तो उस कचरे से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। ये चीजें तो आपने देखी होंगी, जब आप कूड़ा जलाते हो, कोई आपके घर के आसपास जो कूड़ा जलाता होगा, तो आपने देखा होगा कितना गंदा धुआं निकलता है और उससे कितनी बदबू आती है ना।
सुबह शाम जब जला दिया जाता है कूड़ा, तो जब भी ये एक एयर पोल्यूशन का कारण है। अगर हम कूड़ा जलाते हैं लैंडफिल्स को साफ करने के लिए, तो उससे हमें लैंड पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट, अब जब इतना कचरा हम जमा करते हैं तो क्या होता है, उसमें कीड़े मकोड़े तो पैदा होंगे ना। आप अगर अपने घर की सफाई नहीं करते तो उसमें क्या होता है, उसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, चूहे, चूहिया, मकड़ी, छिपकली सब पैदा होती है ना। तो ये डिफरेंट डिसीजेस को भी लेके जाते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, जब भी कभी गंदगी होती है तो गंदगी की वजह से जो डिफरेंट डिसीजेस है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लीजिए कूड़े के ढेर के पास चूहा है, तो चूहे ने वो चीजें खाई, वहां से जितने भी इंसेक्ट्स थे, बैक्टीरिया थे, वो उसके पैरों में लगे, है ना, और उसके मुंह के दांतों तक लगे, फिर वो आपके घर तक आया, और आपके घर पर आके उसने कोई चीज, खाने की चीज टच करी, या फिर वो निकल के गया कहीं से, तो वो इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया आपके घर तक आ गए ना वहां से। तो इस तरह से जो डिसीजेस है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं। अब आता है सोल्यूशन ऑफ लैंड पोल्यूशन, यानी हम कैसे लैंड पोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। लैंड पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी सजेशंस है, जैसे वी कैन अडॉप्ट द 3 R's फॉर्मूला। हम 3 R's का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 3 R कौन कौन सी होती है हमारी? रिड्यूस वेस्ट, रीयूज थिंग्स एंड रिसाइकल थिंग्स। एक सेकंड बेटा। तो आपकी आवाज नहीं आ सबसे रही। पहले हम, हाँ बेटा, रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को, और अगर वेस्ट होता है तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्पोज पर्सनल लिटर प्रॉपर्ली, यानी जो भी हमारे घर की गंदगी होती है उसको हम प्रॉपरली सही जगह पर, जहाँ पे डस्टबिन होते हैं वहां पे डालें, ना कि ऐसे ही घर के दरवाजे के बाहर या गली में या कहीं भी सड़क पर फेंक दे। ठीक है, हमें प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि उस कचरे को अक्सर कौन खाता है? उस कचरे को खाते हैं जानवर। तो अगर उसमें दवाइयाँ हुई, पॉलिथीन हुई, तो उसकी वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं वो उसे खाएंगे और उसकी वजह से वो बीमार पड़ेंगे। फिर बाय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, हमें मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो इजीली जमीन में या मिट्टी में घुल जाते हैं, जैसे पेपर या क्लोथ्स, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। ठीक है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज पेस्टिसाइड्स इफ यू कैन, जितना हो सके हमें उतने कम पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड जितने ज्यादा हम यूज करते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं और उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर पेस्टिसाइड्स हम कम से कम यूज करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बाय प्रोडक्ट्स दैट हैव लिटिल पैकेजिंग, और हमें कैसे प्रोडक्ट्स यूज करने खरीदने चाहिए जिसमें पैकेजिंग कम से कम हो, यानी जो बहुत ज्यादा पैकिंग में, जिनमें पॉलिथीन ना हो, उनको हमें यूज करना चाहिए। फिर आता है नॉइज पोल्यूशन, यानी कि नॉइज पोल्यूशन किस तरह से फैल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। noise pollution, noise is an unwanted sound or sound which produces unpleasant effects। noise क्या होता है? noise एक unwanted sound होता है जो कि हमें, हमारे लिए कानों को अच्छा नहीं लगता हमें। ठीक है, उसकी वजह से हमारे कान डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। ठीक है, इट इंटरफियर्स नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हम सो रहे हैं
और सोते समय कोई आवाज होती है तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं यानी किसी से अगर बात कर रहे हैं तब भी अगर हमें ये नॉइज सुनाई देती है तो उससे हमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नॉइज की वजह से हम अपना काम ध्यान से नहीं कर पाते हैं, हम अपना काम ध्यान से नहीं कर पाते और हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। हमारी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, वो भी प्रभावित होती रहती है। अब आता है कि किस तरह से, व्हाट आर द कॉजेस, कोई बता सकता है? आराध्या आप बताओ, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन? बताओ आराध्या, कॉजेस क्या हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन के? क्या कारण हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन के? बताओ बेटा। Noise can come from many sources. यस यस, सोर्सेस कौन कौन से बेटा? वो सोर्सेस कौन कौन से हैं जिनसे नॉइज आती है? Transportation, social events, household sources. ठीक है, हाँ बोलो। Ma'am, mixer grinder, ma'am, loudspeakers, ma'am, यस vacuum cleaner, यस, ma'am, ऐसी, transport, हाँ मशीन्स, ऐसी चीजें जो बहुत आवाज करती हैं, जैसे जनरेटर। अगर घर के सामने जनरेटर चलता है तो पूरे दिन कितनी धक 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 आवाज आती रहती है ना? तो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं वो अक्सर noise पोल्यूशन फैलाती हैं। ओके, बैठो बैठो। तो नॉइज पोल्यूशन के कारण है हाउस होल्ड सोर्सेज, यानी हम घर के अंदर जो चीजें यूज करते हैं, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, कूलर, एयर कंडीशनर, एटसेट्रा, ये सब नॉइज पोल्यूशन के कारण है। ओके, नॉइज पोल्यूशन सोशल इवेंट्स के द्वारा भी फैलता है, जैसे कि प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि प्लेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा का जो मंदिर होते हैं वहां पर लाउड स्पीकर चलते हैं, तो वहां पर गाने चलते हैं। जैसे नवरात्रि वगैरह आती है तो कितने ज्यादा डैग बजते हैं ना, तो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। फिर जहाँ पे डिस्कोज होते हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा साउंड लाउड म्यूजिक चलता है, तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन फैलता है। पार्टीज, सोशल इवेंट जैसे शादी वगैरह होती है वहां पर भी लाउड स्पीकर यूज किया जाता है। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं इन जगह पर नॉइज पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जैसे एरोप्लेन्स, ठीक है, ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड ट्रेन्स, व्हीकल्स, रोड पर चलती है कार, ट्रक, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। तो इन सब चीजों से नॉइज पोल्यूशन कॉन्स्टेंटली होता रहता है, यानी लगातार ये नॉइज पोल्यूशन के कारण है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, अब आता है कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। देखिए, नॉइज पोल्यूशन बहुत बुरा इफेक्ट डालता है हम लोगों पर। सबसे पहले हमारी जो हियरिंग लॉस होते हैं वो हो जाते हैं, यानी कि हमारी कानों से सुनने की जो क्षमता होती है वो खत्म। हियरिंग खत्म हो जाती है, हियरिंग पावर हमारा, हमारी स्लीप डिस्ट्रप्शन होता है, यानी हमें नींद नहीं आती प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा दर्द रहता है या तनाव रहता है। बहुत ज्यादा स्पीच इंटरफेरेंस होता है, यानी
जब हम बात करते हैं और बहुत ज्यादा शोर होता है तो हमारा माइंड अक्सर डाइवर्ट होता रहता है। एंड इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क डन, यानी जो काम हम करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है नॉइज पोल्यूशन की वजह से। बिहेवियरल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंज आते हैं? इरिटेशन होती है, नर्वसनेस फैलती है, फीलिंग ऑफ फियर यानी डर की भावना होती है, एंड डिक्रीज इन द एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी में डिक्रीज आता है। आजकल याद करो, यानी हम काम करने की जो हमारी क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, सॉल्यूशंस टू नॉइज पोल्यूशन, यानी नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या मेन सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें साउंड प्रूफ रूम्स बनाने चाहिए। साउंड प्रूफ रूम्स का मतलब है एक ऐसे रूम जिसमें कि कोई भी आवाज कहीं से भी ना आए। ठीक है, ये तो पढ़ना शुरू करो। कोई भी आवाज कहीं से भी ना आए और ना ही रूम की आवाज बाहर जाए, उन्हें कहते हैं साउंड प्रूफ रूम्स। जैसे आप लोगों के स्कूल में जब डांस होता है तो रूम हम लोग बंद कर लेते हैं ना, और अगर उसमें वैक्यूम्स लगा दिए जाए तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर आता है बैन ऑफ यूज ऑफ हॉर्न्स, जो हॉर्न जो ज्यादा आवाज करते हैं, नॉइजी ट्रक्स, वो ट्रक्स जो बहुत ज्यादा साउंड करते हैं, मोटरसाइकिल्स, ठीक है, या फिर डैमेज साइलेंसर्स जो होते हैं, इनको बैन कर देना चाहिए। उन मशीन्स को हमें अक्सर बैन कर देना चाहिए जो इतना ज्यादा शोर करते हैं। ठीक है, शिप, एयरक्राफ्ट, नॉइजी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके ऊपर उनको उन प्लेसेस से शिफ्ट कर देना चाहिए जो लिविंग प्लेसेस हैं। ओके, जो लिविंग प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, उन प्लेसेस जो ज्यादा आवाज करती हैं, उन चीजों को या उन इंडस्ट्रीज को, उन बस स्टॉप्स को या बस टर्मिनल्स को उन प्लेसेस से दूर करना चाहिए। फिर दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेशन यानी हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए रोड्स के किनारे और अपने घरों के आसपास, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ना वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, वो लोग सारे साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज के पास में या रोड्स पर या फिर जो रहने की जगह रेसिडेंशियल एरियाज हैं उन प्लेसेस में हमें क्या लगाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। और एक और चीज, हमें बैन कर देना चाहिए लाउड स्पीकर्स को पब्लिक प्लेसेस में यूज करने के ऊपर बैन कर देना चाहिए। ठीक है, अब आता है वेस्ट। यस कनक, क्या पूछना है बेटा, बोलो। कनक कुछ पूछना है आपको, बोलिए। नो मैम। तो फिर हैंड क्यों रेज किया था बेटा? हो गया था। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, यानी हम किस तरह से वेस्ट को मैनेज करना चाहिए। जो प्रैक्टिस है वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कलेक्ट करना कचरे को, उसको अच्छे से ट्रीट करना यानी गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, फिर उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना यानी सही जगह पर उसे फेंकना, ये कहलाता है वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट होता है पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर। इन टाउन्स एंड सिटीज, टाउन्स में और सिटीज में बहुत सारी लोकल एजेंसीज हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करती हैं, यानी वो कलेक्ट भी करवाती हैं, वेस्ट को। ठीक है, फिर उसको प्रॉपर डिस्पोज भी करवाती हैं, एंड बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स वो यूज करती हैं ताकि प्रॉपर डिस्पोज हो सके वेस्ट का। देर आर 3 Rs, 3 Rs होती हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसको हम 3R फॉर्मूला कहते हैं। ओके, वो 3R कौन सी है हमारी? रिड्यूस,
रीयूज एंड एक सेकंड देखो, ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, ये हमारी 3 R है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिड्यूस का मतलब है हम जितना भी वेस्ट है उसको हम कम से कम करें, ठीक है, यानी कम कर दें। रिड्यूसिंग द वेस्ट क्राइटेरियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। हमें ज्यादा से ज्यादा जो बल्क कचरा करती हैं वो चीजें हमें कम कर देनी चाहिए, ठीक है, यानी ऐसी चीजें कम खरीदनी चाहिए जो कि ज्यादा पैकेजिंग वाली होती है, ठीक है। और अगर हो सके तो हमें वो पैकेजिंग अगर हम दोबारा यूज कर सकें तो हमें उन्हें रीयूज भी करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसी चीजों का यूज करना रिड्यूस किया है, यानी कम किया है, जो कि वेस्ट ज्यादा फैलाती हैं। जैसे अब हम पॉलिथीन की जगह पर कपड़े के बैग या फिर नॉर्मल पेपर बैग यूज करते हैं, ठीक है, ताकि कचरा हम कम से कम करें, वेस्ट हम कम से कम करें। फिर सेकंड चीज हम कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोगों को, कंज्यूमर्स को, इंक्लूडिंग एजुकेटेड वंस, एजुकेट किया जाता है ताकि वो वेस्ट को रीयूज कर सकें। जैसे कि जो पॉलिथीन्स हैं, पॉलिथीन्स को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सेम जैसे ही खाली बोतलें होती हैं, ठीक है, हम उन खाली बोतलों को घर पर यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतल्स को, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल्स आती हैं, तो हम इन्हें दोबारा रीयूज कर सकते हैं घर पर अपने कामों के लिए, ठीक है। उनसे हम डेकोरेशन की चीजें बना सकते हैं, या फिर हम उन्हें वापस ऐसे ही फेंकने की बजाय हम उन्हें फैक्ट्रीज में बेच सकते हैं जहाँ पे उनको दोबारा रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है। जैसे मिनरल वाटर आप अक्सर पीते हो और उस पानी को पीने के बाद में आप उस वाटर बोतल को ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हो, पिक्चर हॉल में, रेलवे स्टेशन पर, बस में, कहीं भी ऐसी फेंक देते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी आपने, फिर आपने कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही फेंक दी, बोतल ऐसे ही फेंक दी उसकी, तो उसे ऐसे ही फेंकने की बजाय हम उसे अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं। और अपने कामों के लिए यूज नहीं कर रहे तो हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम उन्हें प्रॉपर फैक्ट्री भेज सकते हैं जहां पर उसको छोटा छोटा करके रिसाइकल किया जाता है, ओके। रिसाइकल रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग वो मेथड होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को एक नए मटेरियल में चेंज करते हैं, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल। इसकी वजह से जो फ्रेश रॉ मटेरियल है वो कम से कम यूज होता है। मैम आपकी वॉइस नहीं ठीक है, तो हम लोग उसे रिसाइकिल भी कर सकते हैं, चीज को जो भी हमने कन्वर्ट करी है मटेरियल्स में। और उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? फ्रेश रॉ मटेरियल यूज करना। फिर आता है जो फाइनली जो वेस्ट हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द वेस्ट बल्क। जो जैसे जो जिसके अंदर ग्लास जहां पर है तो हम ग्लास अलग कर दें, न्यूज़पेपर्स अलग कर दें, एल्यूमिनियम अलग करें, कार्डबोर्ड अलग करें, तो इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। वाटर डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल नेक्स्ट आता है कि हम किस तरह से वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं।
Waste that cannot be reused or recycled should be disposed of wisely. उस वेस्ट को जो हम रीयूज नहीं कर सकते या रिसाइकिल नहीं कर सकते, उसको हमें प्रॉपर ध्यान से डिस्पोज करना चाहिए. ठीक है. दे शुड बी सेग्रीगेटेड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. उनको हमें अलग अलग करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रूप में. यानी जिनको हम जो गल जाते हैं मिट्टी में, उन वो बायोडिग्रेडेबल हो गए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हो गए, जो जमीन में गलते नहीं है. तो 2 डस्टबिन हमें रखने चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन, जिसके अंदर हम इजीली अपने जो कचरा है उसको अलग कर सकें. ठीक है. सेकंड, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल है, वेस्ट शुड बी सेपरेटेड, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री. जहां तक पॉसिबल है, जो भी वेस्ट हैं उनको हमें जनरेट करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए कि हम उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, या फिर उससे हम रॉ मटेरियल्स बना सकें इंडस्ट्रीज के लिए. ओके. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हो. पूछो जल्दी, 2 मिनट दे रही हूँ. किसी को नहीं पूछना कुछ भी. Nobody wants to ask anything. कनक अपना वीडियो ऑन करिए आप.